हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल संतोष एकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट में कैसे आई और उन्हें किन बाकी ये फॉरेन पावर्स ने या इंडियन पावर्स ने उन्हें कैसे कम्पीट किया और कैसे कंपटीशन में वो एक दूसरे का नुकसान कर रहे थे। एंड फिर कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे बंगाल में ट्रेड शुरू किया और फिर किस तरीके से वो बहुत फेमस बैटल ऑफ प्लासी हुआ और ऐसे क्या रीजंस थे कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ और इसमें जीत किसकी हुई, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी सारी चीज़ें कर रही थी जो कि इंडिया के सपोर्ट में नहीं था और इंडिया का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का हो रहा था और यहाँ तक कि रूलर्स का जो पावर था, अथॉरिटी था, ये भी छिन रही थी। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी भी रूलर ने इसके लिए प्रोटेस्ट ना किया हो। सो टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट हु वाज टीपू सुल्तान और उनका नाम टाइगर ऑफ मैसूर कैसे पड़ा। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हम बुक से भी रेफरेंस लेंगे और बुक के हेल्प से भी पढ़ेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है टीपू सुल्तान और सबसे पहले हम जानेंगे कि इनका टाइटल टाइगर ऑफ मैसूर कैसे पड़ा। यहाँ पे एक बॉक्स है जिसमें लिखा है कि किंग्स आर often surrounded by legend and their powers glorified through folklore. Here is a legend about Tipu Sultan who became the ruler of Mysore in 1782. It is said that once he went hunting in the forest with a French friend. इसमें लिखा गया है कि किंग्स जो होते हैं वो अधिकतर पार्स और सोल्जर्स से सराउंडेड होते हैं। ये एक लीजेंड है टीपू सुल्तान के बारे में जो मैसूर के राजा 1782 में बने थे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार वो अपने फ्रेंच दोस्त के साथ फॉरेस्ट में हंट मतलब शिकार करने गए। तभी वो एक टाइगर के साथ उनका मुकाबला हो गया, एनकाउंटर हो गया। क्या हुआ, उनका जो गन था वो वर्क नहीं किया और वो डैगर में गिर गया और जो उनका डैगर था वो ग्राउंड पे गिर गया। वो टाइगर से तब तक अनआर्म लड़ते रहे, मतलब तब तक निहत्थे लड़ते रहे जब तक वो अपने डैगर को उठाने में सक्षम नहीं थे। जब तक उन्हें मौका नहीं मिला उनका डैगर उठाने का, तब तक वो उस टाइगर से निहत्थे लड़ते रहे। इसी के बाद मतलब फिर लड़ते लड़ते वो फाइनली उन्होंने टाइगर को मार दिया अपनी डैगर की हेल्प से। इसके बाद उनके इसी लेजेंड के बाद उनका नाम टाइगर ऑफ मैसूर पड़ गया और यही वजह थी कि उनके फ्लैग पर टाइगर की इमेज थी। अब हम देखेंगे कि टीपू सुल्तान ने ऐसा किया क्या था कि ब्रिटिश बहुत फ्यूरियस हो गए थे। 1785 में टीपू सुल्तान ने क्या किया, मैसूर जो अपनी चंदन के लिए फेमस है, टीपू सुल्तान ने अपने मैसूर किंगडम से सैंडलवुड, पेपर, कार्डमम, इन सब का ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ करना बंद कर दिया और इनफैक्ट उन्होंने अपने किंगडम के जितने भी लोकल मर्चेंट्स थे उन्हें भी मना कर दिया कंपनी के साथ ट्रेड करने के लिए। उन्होंने इनफैक्ट आपने पार्ट 1 की वीडियो में देखा होगा कि ब्रिटिश के साथ कम्पीट करने वालों में से एक फ्रेंच भी थे। अब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी आर्मी को फ्रेंच की मदद से मॉडर्नाइज़ किया था। इन दोनों रीजंस की वजह से जो ब्रिटिश थी वो बहुत ज़्यादा लॉस झेल रही थी। इसी वजह से वो गुस्सा भी हो गए। अब टीपू सुल्तान का जो किंगडम था मैसूर, उस पर कब्ज़ा करने के लिए 4 वॉर्स किए गए थे, 4 युद्ध लड़े गए थे। पहला युद्ध 1767 से 69 के बीच में लड़ा गया था, दूसरा 1780 से 1784 के बीच में लड़ा गया था, तीसरा 1790 से 1792 के बीच में लड़ा गया था और लास्ट वॉर जिसमें टीपू सुल्तान हार गए थे वो 1799 में लड़ा गया था। लास्ट बैटल में टीपू सुल्तान जो थे वो अपने कैपिटल को डिफेंड करते करते ब्रिटिश से
हार गए। अब मैसूर को एक फॉर्मर रूलिंग डिनास्टी थी जिसका नाम था वोडेयार्स, उसके अंडर प्लेस कर दिया गया और मैसूर पे सब्सिडियरी आइलैंड्स भी इम्पोज कर दिया। सब्सिडियरी आइलैंड्स के बारे में मैंने अपने पार्ट 1 के वीडियो में बताया है, सो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। टीपू सुल्तान को मारने के बाद उनके जो 2 बेटे थे उनको एज अ हॉस्टेजेस मतलब बंदी के रूप में कॉर्नवालिस ने ले लिया। ये इस पेंटिंग में दिखाया जा रहा है कि कैसे टीपू सुल्तान के दोनों बच्चों को बंदी बनाया जा रहा है। और ये पिक्चर को पेंट किया है डेनियल ओर्म ने 1793 में। अब यहाँ पे रीज़न भी लिखा है कि क्यों 1799 के अटैक में टीपू सुल्तान हार गए थे। आप बुक से जाके पढ़ सकते हैं। ये टीपू सुल्तान का टॉय टाइगर है। ये जो टॉय टाइगर है, इसमें क्या होता था, इसके हैंडल को जब टर्न किया जाता था, जो टाइगर था वो बहुत तेज़ से रोर करता था, दहाड़ता था, और जो सोल्जर था वो श्रीक करने लगता था, कांपने लगता था। सो ये टॉय टाइगर जो है ये अब विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूज़ियम में रखा गया है कि लंदन में है। ब्रिटिश इसे तब ले गए थे जब उन्होंने टीपू सुल्तान को मार दिया था। 4 मई 1799 में जब उन्होंने टीपू सुल्तान को मार दिया था तब वो इसे अपने साथ ले गए थे। अब कंपनी को हराने के बाद टीपू सुल्तान को हराने के बाद कंपनी जो थी उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था। सो अब कंपनी ने सोचा कि वो एक मराठास के साथ मराठास की भी पावर उन्होंने छीनने को सोची। सो मराठास के साथ उन्होंने 3 वॉर किए थे। पहला वॉर का नाम था फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। ये 1782 में ये युद्ध ख़त्म हुआ और इस युद्ध के एंड में सलबाई की जो थी उसकी ट्रीटी हो गई थी, एक समझौता हो गया था, इसलिए इसमें कोई भी क्लियर विक्ट्री नहीं थी। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, ये दूसरा युद्ध था ब्रिटिश और मराठास के बीच में। इस युद्ध में क्या हुआ, ब्रिटिश जीत गए और उन्होंने उड़ीसा और यमुना रिवर के जो उत्तरी साइड में जो जितनी भी टेरिटरीज़ हैं, आगरा और दिल्ली को इंक्लूड करके उन सभी टेरिटरीज़ पे ब्रिटिश का अधिकार हो गया। तीसरा लास्ट वॉर था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, जो कि 1817 से 1819 के बीच में हुआ था। इस वॉर ने मराठा पावर को पूरा क्रश कर दिया। जो पेशवा था उसे हटा दिया गया और बिठूर भेज दिया गया एक पेंशन के साथ। अब कंपनी का विंध्यास के साउथ में जितना भी एरिया था उसके ऊपर कंपनी का पूरा कंट्रोल था। आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं अगली वीडियो में आपको बाकी के टॉपिक्स हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर वीडियो में कुछ कमी हो तो आप पोलाइटली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।